Amidst escalating tension with India, Pakistan's ambassador to Russia, Mohammad Khalid Jamali, has threatened that Pakistan would use the full spectrum of power if a war were to break out with India. गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए हैं। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। 1971 के बाद पहली बार मॉक ड्रिल के आदेश हुए हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल की गई है। हमले के समय अपनी सुरक्षा करने का अभ्यास किया जाएगा। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की ड्रिल भी की जाएगी, जिसमें हमले के समय अपनी सुरक्षा का अभ्यास होगा और इस अभ्यास में आम नागरिकों के साथ छात्र भी शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, 1971 के बाद भारत में पहली बार होने वाला है मॉक ड्रिल। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला होता है। उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि उसको गोली मार दी, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इस हमले में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ जाता है। इसके चलते भारत सरकार के गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 7 मई 2025 को देश भर में मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये मॉक ड्रिल क्या होता है, इस मॉक ड्रिल में क्या किया जाता है और क्यों जरूरी है मॉक ड्रिल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉक ड्रिल क्या है। मॉक ड्रिल एक प्रकार का अभ्यास है जिसमें युद्ध, आतंकी हमला, एयर स्ट्राइक, भूकंप जैसी काल्पनिक आपातकालीन स्थितियों को उत्पन्न किया जाता है और सुरक्षा बलों, सरकारी एजेंसियों और आम जनता को मुझसे बचने का अभ्यास करवाया जाता है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह है कि किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा या युद्ध की स्थिति में जान और माल की हानि को कम से कम किया जा सके। अब बात करते हैं मॉक ड्रिल में कौन से अभ्यास किए जाते हैं। इसमें पहला है हवाई हमले से बचने का अभ्यास। जब हवाई हमला होने वाला होता है तो सरकारी एजेंसियां सायरन बजाकर आम लोगों को सतर्क कर देती है और जैसे ही सायरन बजता है सभी लोग जितना जल्दी हो सके सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। इससे जान माल की हानि को कम से कम किया जा सकता है। दूसरा है ब्लैकआउट का अभ्यास। ब्लैकआउट अभ्यास देश के नागरिकों की सुरक्षा का अभ्यास है, जिसमें रात के समय घरों में, सड़कों में, सार्वजनिक स्थलों में और अन्य सभी स्थानों पर लाइट बंद कर दी जाती है। ऐसा करने पर दुश्मन देश की ड्रोन, सैटेलाइट और विमान किसी स्थान की भौगोलिक और सामरिक पहचान नहीं कर पाते हैं। ब्लैकआउट में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है। यह अभ्यास युद्ध के समय हवाई हमलों से जान और माल की हानि को कम से कम करता है। तीसरा है निकासी अभ्यास। यह अभ्यास स्कूल में, ऑफिस, अस्पताल में लोगों को तेजी से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। अभ्यास से लोगों की घबराहट कम होती है और लोग जल्दी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाते हैं। इससे रेस्क्यू प्रक्रिया में सुधार होता है। चौथा है प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन सेवाएं। इस मॉक ड्रिल में मेडिकल टीम घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देती है और साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं का अस्पतालों से कनेक्टिविटी का अभ्यास किया जाता है। इस अभ्यास का फायदा यह होता है कि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार मिल जाता है, जिससे उनका जीवन बचाया जा सके। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि मॉक ड्रिल एक आपातकालीन स्थिति में एक सुरक्षा अभ्यास है। 7 मई को जो मॉक ड्रिल होने वाली है उसमें हवाई हमले की चेतावनी देने के सायरन की मॉक ड्रिल की जाएगी और ब्लैक आउट मॉक ड्रिल भी की जा सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए और चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। जय हिंद।